16 दिसंबर 2014 सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 बरस बीत गए। मुल्क की तारीख का अलमनाक वाक़या। दहशतगर्द दीवार फैलाकर आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिल हुए, तलबा पर गोलियों की बौछार कर दी। सफ़ाक दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर पहुंचकर APS का घेराव किया। 6 खुदकुश हमलावरों को हलाक किया। दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 अफसरों समेत 9 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। हमले में 122 मासूम तलबा समेत 147 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। हमले में मुलव्विस 6 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया। मुजरिमों को फौजी अदालतों ने मौत की सजाएं सुनाई। कौम का सानिहा APS के शोहदा को खिराज अकीदत। सानिहे पर आज भी दिल गमज़दा। दहशतगर्दों को मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल के 10 बरस मुकम्मल होने पर पैगाम। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि मासूम बच्चों पर हमला घिनौना और इंसानियत सोज जुर्म है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी को मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सानिया APS जैसे वाक़यात दहशतगर्दों का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। दुश्मन अनासिर की हिमा पर दहशतगर्द मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाते हैं। सानिहा APS ने सबक दिया कि दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। सानिहा APS की 10वीं बरसी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम। कहा, सानिहा 16 दिसंबर इंसानियत, तालीम और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हमला था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर दरामद यकीनी बनाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि तालीम के दुश्मनों ने APS पेशावर पर हमला किया था। हम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की भी दिल खराश वाक़े की पुरजोर मजम्मत। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा की याद में आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 10 गाहों में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का 8 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल। लाहौर पहुँच गई। मरियम नवाज़ के दौरे में मुतअद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आला ने सेहत, माहौलियात और IT समेत दीगर शोबों में दिलचस्पी का इजहार किया। मरियम नवाज़ ने माहौलियाती आलूदगी और इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पुराज़्म है। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए जाएंगे। हुकूमत का पहला काम अपने सूबे के अवाम की खिदमत है। इंसदाद पोलियो कारकुनों की हिफाजत पर 15,000 से ज़ायद अहलकार तैनात हैं। मुज़ाकरात अच्छी बात है, मगर हुकूमत और PTI मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो जूडो कराटे होंगे। मेरा सिर्फ बानी PTI से ताल्लुक़ है, बाकियों को नहीं जानता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि PTI ने अमेरिका से माफ़ी मांग ली है। आसान लफ्ज़ों में बानी PTI ने एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई ग़ुलाम है के नारों को अपनी गलती मानकर अपना सर अमेरिका की चौखट पर झुका लिया है। सिंध हाई कोर्ट में जाली डोमिसाइल और PRC से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। जवाब जमा न करवाने पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पर बरहमी का इजहार। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए कि 30 दिन के काम में आपने 2.5 साल लगा दिए। जांच पड़ताल कमेटी की रिपोर्ट भी जमा करवाएं। अदालत की एडिशनल एडवोकेट जनरल को हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक DG नैब शहजाद सलीम के खिलाफ इंक्वायरी पर तादीबी कार्रवाई रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की।
नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि साबिक डीजी नैब के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी। दरख्वास्त गुजार नैब में डेपुटेशन पर आए थे और फिर मुस्तकिल मुलाजमत इख्तियार कर ली। नैब में मुलाजमत के लिए दरख्वास्त गुजार का तजुर्बा नाकाफ़ी था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया कि नैब को अभी ख्याल आया कि इनका तजुर्बा नहीं था। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें अब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से हिदायत मिली हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। 2 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद लाइट डीजल की नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान जारी। स्टॉक एक्सचेंज ने 1,15,000 की हद भी अबूर कर ली। माह की 1300 पॉइंट्स के इजाफे से 1,15,400 पर ट्रेड कर रही है। लीगी रहनुमा सिद्दीक अल फारूक की नमाज जनाजा इस्लामाबाद के H11 में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारार, सेनेटर इरफान सिद्दीकी और फरतुल्लाह बाबर समेत सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क भर में सर्दी ने लोगों के दांत बचा दिए। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्द हवाओं ने डेरे डाल दिए। कोयटा में ठंड की वजह से पाइपलाइनों में पानी जम गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद मरी और दीगर खूबसूरत वादियों में पहुँच गई। आलमी शोहरत याफ्ता तबला नवाज और मौसीकार उस्ताद जाकिर हुसैन इंतकाल कर गए। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उस्ताद जाकिर हुसैन को तवील अरसे से बुलंद फिशार खून के मसाइल थे। 73 साला मौसीकार जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा के साहबजादे थे। मुल्तान में होने वाली सैफ अली की टूर्नामेंट के फाइनल समेत 2 मैचेस कराची मुंतकिल। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 8 से 14 फरवरी को शेड्यूल। मैचेस की मुंतकिली के लिए ICC और दोनों ममालिक से मंजूरी ले ली गई। और कौमी क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका में जोहानिसबर्ग से केप टाउन पहुंच गई। शाहीनों और प्रोटीज में वनडे सीरीज का पहला मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।